हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड पाथवे के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने देखा था एसीटेट पाथवे एंड सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में। तो गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीनो एसिड पाथवे का एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो गाइस, जैसे कि हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है ताकि हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो। तो जैसे कि पता है आपको कि इस नेचर में कुल 20 अमीनो एसिड है, जिसमें से हमारे ह्यूमंस बॉडी में ओनली 10 अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और पाए जाते हैं, और जो बाकी के अमीनो एसिड्स होते हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू डाइट्स के थ्रू। तो प्लांट्स में जो है वो पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस पे नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में आखिर ये अमीनो एसिड जो है वो कैसे सिंथेसिस होते हैं, उसी का पाथवे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको डिटेल से। ऑल अमीनो एसिड आर derived फ्रॉम इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड एंड पेंटोस फास्फेट पाथवे। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल्स हो गया एंड पेंटोस फास्फेट पाथवे के जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो जब हम उसका एमिनेशंस करते हैं तो उससे ही हमको अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होता है। नाइट्रोजन इंटर मेटाबॉलिक पाथवे बाय रिडक्टिव एमिनेशंस। तो जब इस रिएक्शंस में जो नाइट्रोजन इंटर करता है, जब उसके इंटरमीडिएट्स के साथ जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको अमीनो एसिड का जो है वो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। ऑर्गेनिज्म वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज द 20 कॉमन अमीनो एसिड। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी में जो है 20 अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं एंड प्लांट होता है उनमें जो है ऑल 20 अमीनो एसिड जो है वो आसानी से सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो जो ह्यूमंस बींग होते हैं वो जो है बाकी की जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको इन्हीं प्लांट से ऑब्टेन करते हैं थ्रू डाइट। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नीडेड इन द डाइट। तो जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब जिसको हम जो मतलब हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, मतलब इसको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसको हम डाइट से ऑब्टेन नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। द रिमाइंडर एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो जो बाकी के अमीनो एसिड्स होते हैं उसको हम फूड से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। मतलब क्या चीज़ है ये, हमारे बॉडी के लिए ये आवश्यक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देन हम देखते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल्स होते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। तो ये है आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन्स, ट्रिप्टोफैन्स एंड वैलिन्स। तो ये है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देन अब हम देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मीन्स ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, इसको हम डाइट्स के थ्रू ऑब्टेन नहीं करते हैं। तो इसका एग्जांपल है एलानिन हो गया, एस्पैराजिन्स हो गया, स्पार्टेट हो गया, सिस्टेन्स हो गया, ग्लूटामाइंस हो गया, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन एंड टायरोसिन्स। तो ये है एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो गाइस, अब हम देखते हैं इसका सिंथेसिस जो है पाथवे के थ्रू कैसे होता है। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम इस साइकिल को। तो गाइस, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो बनता है। देन इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। देन 3 फास्फोग्लिसरेट से फर्दर फास्फोइनाइल पायरुवेट बनता है। देन फास्फोइनाइल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है। देन पायरुवेट से एसिटाइल कोए, फिर ये सिट्रिक एसिड पाथवे पे इंटर करता है। तो फिर सिट्रिक एसिड पाथवे में इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। देन सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, देन यहाँ पे सक्सिनाइल को सिंथेसाइज होता है एंड फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से फर्दर मैलेट, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट। तो इसी तरह से ये जो है सिट्रिक एसिड साइकिल होता है।
तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था बी फॉर्म सेकेंड सेम में बायोकेमिस्ट्री में। तो इसको आप वहाँ से एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से समझने के लिए। तो इस पे हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये पेंटोस फास्फेट पाथवे में इंटर करता है एंड राइबोस 5 फास्फेट से ये राइबोस 5 फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट में कन्वर्ट होता है। देन इससे हिस्टीडीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। देन सेकेंड है 3 फास्फोग्लिसरेट। तो 3 फास्फोग्लिसरेट से ग्लाइसिन जो है वो ऑब्टेन होता है। देन ग्लाइसिन से सेरिन, सेरिन से बनता है एसिटाइल सेरिन एंड एसिटाइल सेरिन से सिस्टेन का सिंथेसिस होता है। देन फर्दर है फिर फास्फोइनाइल पायरुवेट। तो फास्फोइनाइल पायरुवेट जो है वो एरिथ्रोस 4 फास्फेट के प्रेजेंट में सिक्मिक एसिड को फॉर्म करता है। देन सिक्मिक एसिड से बनता है कोरिस्मिक एसिड। तो फिर कोरिस्मिक एसिड से बनता था प्रीफेनिक एसिड। तो इसको हमने सिक्मिक एसिड पाथवे में काफ़ी डिटेल से देख लिया है। तो फिर प्रीफेनिक एसिड से फेनाइल एलानिन एंड टायरोसिन जो है वो बनता है, जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड इसी कोरिस्मिक एसिड से फिर एंथ्रानेलिक एसिड बनता था एंथ्रानेलिक एसिड सिंथेसिस के प्रेजेंस में। तो फिर इसी एंथ्रानेलिक एसिड से ट्रिप्टोफैन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा था, जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। फिर आगे देखते हैं इसके बाद पायरुवेट। तो पायरुवेट का जब एमिनेशंस होता है मीन्स यहाँ पे हम इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे एलानिन का सिंथेसिस होता है। देन फिर इसी पायरुवेट से अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड के प्रेजेंट मतलब अल्फ़ा कीटो वेलेरिक एसिड से जब इसका एमिनेशन होता है तो यहाँ पे वेलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। देन इसी अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड से डिफरेंट रिएक्शंस एंड पाथवेज के थ्रू अल्फ़ा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड का सिंथेसिस होता है। फिर जब इसका एमिनेशंस होता है तो यहाँ पे ल्यूसिन जो है उसका सिंथेसिस होता है। फिर ये आता है सिट्रिक एसिड साइकिल्स में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे में जो है सबसे पहले एसिटाइल को बनता है, एसिटाइल को एस साइट्रेट। फिर यहाँ से अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट का जब रिडक्टिव एमिनेशन होता है तो यहाँ पे बनता है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट का फर्दर डिफरेंट रिएक्शंस एंड पाथवेज के थ्रू ये प्रोलिन को सिंथेसाइज करता है। देन प्रोलिन से हाइड्रोक्सी प्रोलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। देन फर्दर इसी ग्लूटामेट से डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ग्लूटामाइंस एंड ऑर्निथिन जो सिंथेसाइज होता है। देन ऑर्निथिन से फर्दर चिट्रुलिन जो है वो सिंथेसाइज होगा। देन इसी चिट्रुलिन से अर्जिनिन जो है वो सिंथेसाइज होता है, जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। देन ऑक्जेलो एसिटेट। तो ऑक्जेलो एसिटेट से जब इसका एमिनेशंस होता है तो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है एस्पार्टेट का जब एमिनेशन होता है रिडक्टिव एमिनेशन तो एस्पैराजिन सिंथेसाइज होता है। देन फिर इसी एस्पार्टेट से बनता है डाई अमीनो पेम्लेट। तो इससे फर्दर डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू लाइसिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। देन फिर से इसी एस्पार्टेट से होमोसेरिन जो है वो सिंथेसाइज होगा। फिर यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू एंड पाथवेज के थ्रू थ्रियोनिन, देन थ्रियोनिन से फर्दर आइसोल्यूसिन जो है वो सिंथेसाइज होगा। एंड देन फिर इसी होमोसेरिन से डिफरेंट रिएक्शंस एंड पाथवेज के थ्रू सिस्टाथियोनिन जो है वो फॉर्म होता है। देन इसी सिस्टाथियोनिन से मेथियोनिन फॉर्म होगा। फिर इसी से डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू सिस्टेन जो है वो फॉर्म होता है। तो गाइस इसी तरह से जो है प्लांट्स में टोटल 20 अमीनो एसिड जो है इसी तरह से सिंथेसाइज होते हैं। तो ये है इसका पाथवे। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से प्लांट्स में 20 अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज है तो हमें कमेंट्स करके बताइए। एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।